हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक और न्यू वीडियो में। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से बीएड ओल्ड और डीएड ओल्ड के जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुके हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आप नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां जाकर भी आप जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय और यहाँ पर पाठ्यक्रम का सत्र जो है 25-27 रहेगा, बीएड ओल्ड और डीएड ओल्ड। ठीक है, यहाँ पर स्वीकृत सीट देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे बीएड ओल्ड में 1000 है और डीएलएड ओल्ड में 500 सीटें हैं। ठीक है, न्यूनतम 2 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष रहेगा दोनों का। यहाँ पर पात्रता लिखी हुई है दोनों के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बीएड की जो पात्रता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ, ठीक है, 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। इंजीनियरिंग या समतुल्य आहारता वाले पाठ्यक्रम के लिए 55%, ठीक है, अंकों की अनिवार्यता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक, ठीक है, जो सेवा दे रहे हैं, जो अभी जॉब में है, तथा डीएलएड, डीएड, बीटीआई, बीटीसी या डीपी नियमित रेगुलर रीति से किया हो। अब आपको जैसे यहाँ पर पता होगा भाई कि आप एक कोर्स यहाँ पर अगर रेगुलर कर सकते हैं और एक प्राइवेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एक प्राइवेट किया तो एक आपको रेगुलर करना होगा। तो यहाँ पर आपने जो है रेगुलर किया हो, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अथवा में भी है यहाँ पर वह अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा का कोई भी कार्यक्रम पूर्ण किया हुआ। अब यहाँ पर विशेष में देखें, दूरस्थ शिक्षा पद्धति के से पूर्ण किए गए एनसीटीई कार्यक्रम प्रवेश पात्रता के अंतर्गत मान्य नहीं होंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। चलिए, अब यहाँ पर भाई लास्ट में एक पॉइंट और आता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अन्य स्थान आरक्षण समकक्ष अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मध्य प्रदेश शासन के नियम अनुसार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह से हम यहाँ पर डीएलएड ओल्ड का देखेंगे तो यहाँ पर हायर सेकेंडरी 10+2 आपके पास होना चाहिए। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, वो भी 50% अंकों के साथ। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट यहाँ पर उपरोक्त आहारता परीक्षा के उत्तीर्ण करने के पश्चात ही किसी भी मान्यता प्राप्त शासकीय अशासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षक होने का कम से कम 2 वर्ष का, ठीक है, 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव सहित किसी भी विद्यालय के वर्तमान में नियमित शिक्षक के रूप में कार्यरत होने का प्रमाण पत्र बीओ, ठीक है, और डीओ और बीओ या संकुल प्राचार्य द्वारा आपको जो है यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सीबीएसई संबंधित संस्था की स्थिति में प्राचार्य द्वारा जारी शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं किए जा सकेंगे। ये सीबीएसई वालों के लिए यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर विशेष में आप देखेंगे, यहाँ पर अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र जो है, प्रमाण पत्र प्रवेश पत्र के अंतर्गत मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के लिए विशेष कर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर चौथा है शुल्क। तो शुल्क कितना रहेगा? तो यहाँ पर बीएड है तो 30,000 रुपए रहेगा। ठीक है, यहाँ पर डीएलएड के लिए 19,200 रुपए रहेगा। निर्धारित है पाठ्यक्रम शुल्क की राशि काउंसलिंग के समय ऑनलाइन के माध्यम से कुल सचिव मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल को देय होगी। तो ये आप नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं भाई। ठीक है, आवेदन का तरीका माध्यम यहाँ पर दिया हुआ है। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप वीडियो में बने रहें। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं मेन पॉइंट हमने पढ़ लिया है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अब आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक वीडियो बनाया था, ठीक है, बीएड स्पेशल के लिए। तो यहाँ पर आप बीएड स्पेशल का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो डीएड और बीएड ओल्ड एंट्रेंस एग्जाम 2025-27 का जो सेशन है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको ये वाला लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट आप यहाँ पर आकर क्लिक करें। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्रोग्राम एंट्रेंस टेस्ट सेशन 2025। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको क्या करना है, बीएड या फिर डीएलएड। ठीक है, दोनों में से जो भी आपको करना है सिलेक्ट करें। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद क्या आप चुने गए कोर्स के लिए पात्रता रखते हैं तो आपको वहां पर क्लिक करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। ठीक है, ओके करेंगे। अब यहाँ पर ये फॉर्म आ चुका है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, सेम वही फॉर्म अब आपको यहाँ पर भी फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्म फिल कर मैं आपको दिखा देता हूँ एक। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्रोग्राम का नाम आ चुका है। ठीक है, डीएलएड हमने चुना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप एंट्रेंस एग्जाम सिटी फर्स्ट प्रेफरेंस। तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस चुनना है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और कितने दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, 3 यहाँ पर दिए हुए हैं। तो तीनों आपको एग्जाम सिटी का प्रेफरेंस यहाँ पर चुनना है। जो भी आपको उचित लगे आप यहाँ पर चुन सकते हैं। तो पहला हम भोपाल ले लेंगे, ठीक है, दूसरा इंदौर ले लेंगे और यहाँ पर तीसरा हम लेंगे जबलपुर। तो इस तरह से आप चुन लें। इसके बाद मीडियम आपको चुनना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको लगे। इसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करना है, जैसे कि आपको नाम फिल करना है अपना। ठीक है, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपको यहाँ पर चुन लेना है। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी आपको चुन लेना है।
इसके बाद यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी, ठीक है, ये आपको चुनना होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है भाई, अभी तो ऑन कर देंगे हम। यहाँ पर रिलीजन, ठीक है, हिंदू चुनेंगे हम। मैरिड स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, ठीक है, यहाँ पर आपको चुन लेना है। इसके बाद है ना, अगर यहाँ पर गर्ल्स हैं तो वो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर टाइप करें। फिर एमपी ठीक है, यहाँ पर मूल निवासी यस करेंगे हम। नेशनलिटी इंडियन करेंगे। एरिया रूरल अर्बन जो भी है, ठीक है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। ठीक है, एम्प्लॉय टाइप आपको करना है, ठीक है, एम्प्लॉय है अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, ये आप यहाँ पर फिल करें। एम्प्लॉय टाइप में आपको यहाँ पर, ठीक है, प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी है, ठीक है, गवर्नमेंट अगर आप हैं गवर्नमेंट वाले तो गवर्नमेंट चुने, ठीक है, प्राइवेट वाले तो प्राइवेट, अदर वाले अदर चुने। इसके बाद आपको एड्रेस फिल करना है अपना, ठीक है, यहाँ पर पूरा एड्रेस फिल कर दें। एड्रेस फिल करने के बाद, ठीक है, और यहाँ पर सेम एज, ठीक है, मतलब करंट एड्रेस जहाँ पर आप रह रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस वही इस पर क्लिक करेंगे तो जो आप यहाँ पर फिल करेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एड्रेस फिल किया है, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना है, ठीक है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है, कोई एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर हो एडिशनल, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। एजुकेशन में आपको यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 10th, ठीक है, यहाँ पर 9th जो पहले ओल्ड हायर सेकेंडरी थी उसका भी आप फिल कर सकते हैं अगर है तो, नहीं तो आप 10th, ठीक है, तो यहाँ पर 10th का हम फिल करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर 10th आपने कौन से बोर्ड से पास किया, एमपी बोर्ड से पास किए तो आपको एमपी बोर्ड यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है, पासिंग ईयर आपको चुन लेना है। यहाँ पर कितने में से कितने नंबर आए आपको, यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर डिवीजन आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, जो है आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इस तरह से यहाँ पर फिल कर दिया है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का मतलब जो बोर्ड का नाम है वो लिख दिया है, कितने में से कितने नंबर आए आपको, परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, डिवीजन आप सिलेक्ट कर लें। यूजी अगर कंप्लीट है आपका तो ठीक है, यहाँ पर यूजी डालें, अगर इंजीनियरिंग था तो इंजीनियरिंग डाल सकते हैं, ठीक है, उसकी भी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट जो वर्क कर रहे हैं